हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष एंड वेलकम टू डी लर्निंग चैनल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ 21 तारीख को। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था, मैं एग्ज़ाम देने गया था सेंटर पे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। टोटल अटेंडेंस कितनी रही थी, ठीक है, कितना कट ऑफ जा सकता है अप्रॉक्सीमेट, और हर पार्ट का लेवल क्या रहता है, हिंदी, GS और आपका रीजनिंग का लेवल क्या रहता है, उस बारे में भी बताऊँगा आपको। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, वो डाल रहे हैं कि GS में 40 अटैम्प्ट बच्चा करके आ रहा है। कौन करके आ रहा है 40? कौन सा बच्चा है 40 अटैम्प्ट करके आ रहा है? जिस जैसा लेवल रहा उस हिसाब से भाई, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा अभी सारा वीडियो में। तो उससे पहले देखो, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा एडमिट कार्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर, और आंसर की मैंने मैच कर लिए सारे क्वेश्चंस, देख सकते हो आप। सारे क्वेश्चंस मैंने मैच कर लिए आंसर की के। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, अटेंडेंस की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। मैं एग्ज़ाम देने गया था, मेरा कानपुर सेंटर गया था। कानपुर सेंट्रल के पास ही था, स्टेशन के पास, ज़्यादा दूर नहीं था। किनवई नगर करके कुछ जगह का नाम था, उसके पास था सेंटर। उस सेंटर पे लगभग 480 थी टोटल लिस्ट में जो नेम थे। फ्लोर दे रखे थे, 2-3 फ्लोर थे उसमें। तो लगभग 480 बच्चों में से करीब करीब मैंने देखे थे सेंटर पे लगभग 200 बच्चे थे, लगभग जो बच्चे आए थे पेपर देने, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 50% से भी कम हो गया अटेंडेंस। 200 से भी कम ही बच्चे होंगे, 200 तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अटेंडेंस की तो बात ये रही। और एग्ज़ाम हॉल पे आप कमेंट में बताओ कितने बच्चे थे टोटल। लगभग आपने गिने नहीं होंगे, लेकिन मैंने गिने थे, लगभग 22 बच्चे थे टोटल। जो सीट्स थी, जैसे सीट्स थी आपको भी पता है, एक सीट पर 2-2 चिट चिपकी हुई थी रोल नंबर की। तो ऐसे करके करीब सीट थी आपकी 28 सीट थी लगभग। तो 28 दूनी 56 सीट थी टोटल बच्चों की। उसमें से 22 बच्चे प्रेजेंट थे केवल। तो आप इससे जान सकते हो करीब 40% हो गया। तो इतनी अटेंडेंस रही है, ठीक है। जो भी बच्चे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अच्छा जो अटैम्प्ट है बच्चों का। जैसे मैंने रीजनिंग में 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन में से मैंने करीब 55 के आसपास क्वेश्चंस किए हैं। एक DI का क्वेश्चन था, वो मैंने स्किप किया था, ठीक है। उसमें से मेरे करीब 48 या 49 मेरे करेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव हटा के। 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं उसमें, ठीक है। रीजनिंग मेरा सबसे अच्छा गया है, ठीक है। आप सोच रहे होगे रीजनिंग में इतना अच्छा स्कोर, ठीक है। अब बात करता हूँ देखो हिंदी की। हिंदी में मुझे उम्मीद थी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उम्मीद के अकॉर्डिंग। 80 क्वेश्चन से 80 में से केवल मेरे 49 या 48 या 49 क्वेश्चन ऐसे ही बैठ रहे हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो आप बोल सकते हो देखो, हिंदी का लेवल भी कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि उसमें पर्यायवाची विलोम शब्द काफ़ी कंफ्यूजिंग आए थे, और उसमें समास भी आपका जो आया था काफ़ी कंफ्यूजिंग था। अब जो लोग जिनने पेपर नहीं दिया है वो तो इजीली बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल इतना था उतना था, हिंदी इजी था, GS थोड़ा टफ था, रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट थी, ऐसे बोल सकता है। लेकिन रियलिटी क्या है, हिंदी इजी टू मॉडरेट जा रहा था, उसमें कंफ्यूजिंग वर्ड थे काफ़ी। तो बच्चों ने गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। उस पर भी आऊँगा अभी। हाँ, उसके बाद में बात कर लेता हूँ अपना। रीजनिंग का बता दिया आपको, हिंदी का बता दिया, GS का। GS में तो भाई हालत ख़राब हो गई मेरी, आप लोगों की भी हालत ख़राब हो गई होगी जहाँ तक है। अगर ज़्यादा ही आप भाई धुरंधर हो, अच्छा पढ़ने वाले हो, फिर भी आपने भाई 25 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आए होंगे, और वो भी उसमें भी गलत होंगे कुछ, जो अगर आपने 25 किए होंगे, ठीक है। GS में भाई मैंने करे थे करीब करीब 30-32 क्वेश्चन किए थे। उसमें से भाई करीब करीब मेरे केवल 17-18 सही हो रहे हैं, 14 नंबर आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव हटा के। तो समझ सकते हो आप, GS बहुत बेकार हुई है। 60 में से 14 सही होना बहुत अपने आप में कम है। लेकिन पेपर का जो GS का लेवल ही ऐसा कुछ दिया है। अगर मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बच्चा है, आप में से ही बहुत होंगे, उन्होंने नेगेटिव की वजह से 20 किए होंगे, 25 किए होंगे मान लीजिए, उसमें से भी आपके 6-7 गलत हो जाते हैं। तो 4 दूनी 8, 2 क्वेश्चन और उसमें से हटा दीजिए, तो आपके 25 में से 18 मतलब 16, 15-16 हो पा रहे हैं, ठीक है। ये फैक्ट है इसमें। रीजनिंग में 60 में से अगर आपने 45 क्वेश्चन करके आ रहा है, मतलब जो थोड़ा एवरेज बच्चा है ना, जो पढ़ के गया हो थोड़ा बहुत, उसने रीजनिंग में 60 में से 40 प्लस तो आराम से मार दिए होंगे, 40 प्लस, ठीक है। और मेरे थोड़े अच्छे थे रीजनिंग में,
ओवरऑल मैं बताऊं तो मेरा स्कोर जा रहा है भाई 110 से 115 के बीच जा रहा है स्कोर टोटल, 200 में से टोटल, जो भी नेगेटिव वगैरह सब हटा के उसमें से माइनस करके टोटल में से, ठीक है। 110 से 15 के बीच में जा रहा है। बीच में मैंने इसलिए बोला यार, जो भी टीचर्स हैं उन्होंने आंसर की निकाली है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे 3-4 क्वेश्चंस में उनको भी डाउट है और आंसर की आएगी ना भाई, तभी प्रॉपर पता चलेगा आपको, क्योंकि 3-4 नंबर ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। आप देख लेना आंसर की जब आएगी मैच करके, और आप कमेंट में बताना कितना आपका स्कोर हो रहा है, जो भी आपने अगर मैच किया है कहीं से तो आप वो कमेंट में बताना। और आपके एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर पे कितने लगभग उपस्थित थे बच्चे, ये भी आप मेरे को कमेंट में बताना। अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की देखो बात करते हैं, फैक्ट पे जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए उन्हीं के बेसिस पर तो कट ऑफ डिसाइड करोगे, हवा में तो कट ऑफ डिसाइड करोगे नहीं। एक बंदे ने यूट्यूब पर 40 बताया जीएस का, जो बच्चा अटेम्प्ट करके आ रहा है 40 गुड अटेम्प्ट, भाई 40 कोई नहीं कर पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा खासा जो कोई टीचर भी बैठा लोगे ना जिसको नॉलेज अच्छी खासी, वो भी भाई 30 कर देगा, हाँ मानता हूँ 30 कर देगा, 40 तक भाई नहीं पहुँच पाएगा वो, क्योंकि लेवल ही यार ऐसा आया है। करंट अफेयर भी आई है, मान लो 2-3 ईजी भी आए हैं तो 4-6 कठिन भी आए हैं भाई। और बात करते हैं और भी क्वेश्चंस, तो मान लो उसमें ये मानता हूँ मैं 10 क्वेश्चन उसमें करने लायक थे, और बाकी क्वेश्चन तो भाई कुछ पता ही नहीं था। जिन्होंने थोड़े तुक्के लगाए उनके गलत हो गए होंगे, बहुत गलत हुए होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो जो ओवरऑल डेटा जो भी एनालिसिस हुआ है इसका सारा, तो देखो भाई कट ऑफ का कुछ ऐसा है, पिछली बार 2018 में गई थी 117 जनरल की, टोटल 180 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी भाई 180 ही मार्क के आ रहा होगा हर बच्चा, यू नो दैट, ठीक है। इसके बावजूद इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए, आधा घंटा बढ़ा दिया, यानी कि पिछली बार 2 घंटे का पेपर था, इस बार 2.5 घंटे का कर दिया। लेकिन उससे इफेक्ट क्या होगा, देखो 117 कट ऑफ गई थी पिछली बार, इस बार 117 से नीचे ही जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 2016 में वैकेंसी निकली थी वो वाली, 2018 में पेपर हुआ था, ठीक है, 2019 में हुआ था या 18 में हुआ था शायद, तो मतलब वो भी 2-3 साल का गैप था। अब यहाँ पे देखोगे 2019 से 2022 में कितने साल का गैप है, लगभग आपका 3 से प्लस हो गया साल, 19, 20, 21, 22, 3 साल से प्लस हो रहा है ना। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने के चांसेस है ना पूरे, अगर जनरल में आपके भाई 115 क्वेश्चंस हो रहे हैं ना करेक्ट, रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो। 25 किलोमीटर रनिंग है, होगी नहीं आपसे, ठीक है, रनिंग है, वॉक है, जो भी है, 10 किलो वजन रख के पीछे आसान नहीं है अपने आप में। किसी का अगर निश्चित जो सिलेक्शन है उसके भाई अगर 125 हो रहे हैं ना, तो कंफर्म है उसका सिलेक्शन, तो यार 125 वाले का कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। 115 वाला रनिंग स्टार्ट कर सकता है अभी, ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कट ऑफ का। बहुत कम बच्चों ने अटैम्प्ट किया है पेपर, जो प्रेजेंट रहे हैं बच्चे बहुत कम है। उसके बाद देखो जनरल की बात हो गई, ओबीसी की बात करता हूँ। ओबीसी में अगर आपके 108 नंबर हो रहे हैं ना, 108 से 110 के बीच में ऐसी कोई क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके टोटल, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, फिजिकल अपना अच्छा कर लो अभी से। और बात करते हैं ओबीसी, एससी की बात करते हैं, तो अगर आपके 100 नंबर भी हो रहे हैं ना, रनिंग स्टार्ट कर दो यार। 95 से 100 के अगर बीच में हो रहे हैं ना एससी कैटेगरी वाले के, तो रनिंग स्टार्ट कर दो, फिजिकल स्टार्ट कर दो अपना, और मेंटेन रखो बॉडी। उसके बाद आते हैं एसटी की कट ऑफ, अगर भाई आपके 80 क्वेश्चंस भी हो रहे हैं ना, 80 से 90 के बीच में, या 85 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो भाई आपके पूरे चांस बन जाते हैं एसटी वाले के। तो देखो ये सारा डेटा था, मैं तो मैच कर चुका हूँ आपके, मैंने बता दिया 110 से 115 के बीच में क्वेश्चंस जा रहे हैं। अब उसमें भाई देखो 3-4 प्लस या माइनस होता रहता है, वो देखेंगे आगे क्या होता है। और फाइनल जो इंटरव्यू के बाद गई थी वो 132 थी, तो इस बार इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसमें कट ऑफ भाई 2-4 नंबर कम ही जाने के चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी, जो भी बता रहे हैं 130, 135, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी यार कट ऑफ। तो कुल मिला के एट द एंड कट ऑफ यही जा सकती है जो मैंने आपको बताई है। अगर आपके इतने हो रहे हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी की बात सुने, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैं एक पोल और डालूंगा अपने चैनल पर, अगर आपके जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं या फिर जितने भी करेक्ट हैं उसको उसमें आप टिक कर देना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी बात करनी है, डिस्कशन करना है, या फिर
आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट जो भी वीडियो आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो उस पर शेयर कर देता हूँ मैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो। ठीक है, थैंक यू।